भाजपा नेता जयभान सिंह पवैया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खुले में मीट दुकान और लाउड स्पीकर पर बैन के फैसले का स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है। पवैया ने कहा है कि कांग्रेस को हार के बाद भी सद्बुद्धि नहीं आई है। कांग्रेस नेता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा विकास के साथ सनातन संस्कृति की रक्षा भी करेगी। इन दो फैसलों से साफ होता है कि आने वाले 5 वर्षों में सरकार किस मॉडल पर काम करेगी। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सरकार की कमान संभालते ही जो कुछ फैसले लिए हैं वो धार्मिक स्थानों पर अवैधानिक रूप से लगातार लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की बात हो या खुले में मांस और अंडे की बिक्री की बात हो, इस पर बंदिश लगाने का फैसला किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं और मुख्यमंत्री जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने शुरुआत में ही इस तरह के कदम मध्य प्रदेश में उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का पहले से ही ऑर्डर है, लेकिन लोग मजहबी स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह के कृत्यों से बाज नहीं आते और कई राज्यों का इतिहास इस बात का गवाह है। तो देखा आपने लगातार जो है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के जो आदेश, उनका असर होता हुआ पूरे प्रदेश में नजर आ रहा है। इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी जुड़ गए हैं। राम पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आनंद 24/7 में। नए सीएम मोहन यादव ने जैसे ही लाउड स्पीकर हटाने के लिए और बात की जाए ध्वनि की जो तीव्रता उसको कम करने के लिए, साथ ही बात की जाए तो यहाँ पर मांस और मीट की दुकानों को खुले में संचालित ना किया जाए, इसके लिए आदेश जारी किए, तो उसका असर भी अब दिखने लगा है। सरकारी अधिकारी उसको अमली जामा पहनाने लगे हैं। इस फैसले को पांडे जी कैसे देखते हैं, सीएम के फैसले को? जी, नॉइज पॉल्यूशन तो होना ही नहीं चाहिए। हमारे कानों की एक हियरिंग कैपेसिटी होती है 75 डेसिबल मैक्सिमम, तो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 40, 45, 50 होनी चाहिए डेसिबल। तो और ये कानून तो पहले से है, तो जो अधिकारी इस कानून पर काम नहीं कर रहे हैं तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार 20 साल से है, तो लोग नॉइज पॉल्यूशन से परेशान हैं, तो पहले से ही काम करना चाहिए था। हो सकता है शिवराज जी ने काम नहीं किया हो, उनको कानून का जानकारी ना हो, तो जो नए सीएम है वो शिवराज जी को भी कानून सिखा रहे हैं और अच्छा है, स्वागत करना चाहिए। और खुले में मांस मदिरा क्या, जो भी अशुद्ध है, खुले में जो भी बिकता है मांस मदिरा के अलावा जो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो उस पर खुले में तो होनी नहीं चाहिए। खुले में तो कुछ भी बिकेगा, मांस मदिरा क्या बेच मतलब पांडे जी मतलब कि पांडे जी आप समर्थन करते हैं सीएम के फैसले का? अच्छा फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है, ये मान लें हम? नहीं, यदि उनका फैसला राजनीतिक नहीं है, वोट के लिए नहीं है, उनकी साफ नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है, जो बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास और सबको साथ में लेकर चलने का है, तो अच्छा है। और उन्होंने यदि ये डिसीजन केवल लोगों में बंटवारा करने के लिए यदि उन्होंने ये कहा है, वोट के लिए कहा है, तो गलत है। नीयत अच्छी है तो अच्छा है भाई। नॉइज पॉल्यूशन होता है तो विद्यार्थियों को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि किसी की भी भावनाएं आहत ना हो, किसी भी धर्म के हो, कुछ भी हो, हमारे विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, तो प्यार मोहब्बत से सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन 20 साल से नहीं किया गया। और ये जो लाइन है, ये मोहन यादव जी नहीं, इस लाइन को शिवराज जी भी हर साल बोलते थे। अच्छा। लेकिन ये लोग हर साल, आप पिछले साल का देख लीजिए, 2022, 2021, 2020, ये हर साल बोलते हैं कि लाउड स्पीकर पर कार्रवाई करेंगे। तो हर साल क्यों बोला जाता है? कार्रवाई करें, और जो अधिकारी नहीं कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई करें। तो ये पांडे जी मैं आपसे सवाल करूंगा इसी कड़ी में। जो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सनवर पटेल साहब भी जुड़ गए हैं, और जैसा कि राम पांडे जी मैं आपसे सवाल कर रहा था, आप पे आऊंगा लेकिन सीधा रुक करूंगा सनवर जी का। सनवर जी, यहाँ पर हर साल घोषणाएं कर दी जाती हैं, आदेश जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहनाया जाता, ऐसा कहना राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता जी का है। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं सनवर जी? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। जब कोई घोषणा होती है निश्चित रूप से उस पर काम होता है, लेकिन काल के प्रवाह में कई बार फिर से चीजें बनती है और फिर से उनको रोकना पड़ता है। अब देखिए, जो विकास है, जो कानून व्यवस्था का पालन कराना है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब आप कहें कि अगर
उज्जैन से इंदौर से भोपाल को एक नया एक्सप्रेस हाईवे मिलने वाला है या 6 लेन मिलने वाला है, तो आप कहें नहीं नहीं क्या शिवराज जी ने नहीं किया था जो आप कर रहे हो। अरे साहब, गड्ढों से रोडें बनाई, रोडों से 4 लेन बनाई, और अगर अब हम 6 लेन की ओर जा रहे हैं तो जाएंगे। तो इसमें कोई मतलब इसमें क्या पिछलों ने नहीं किया था, ये कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर राम पांडे जी का इशारा ये है सर, क्या आप आदेश तो जारी कर देते हैं, शुरू में 1-2 दिन ये जो कार्रवाई नजर आती है उसके बाद फिर शिथिल पड़ जाती है कार्रवाई, उनका ये कहने का मतलब है। राम पांडे जी मैं सही कह रहा हूँ? जी, मतलब हर साल ये बोलते हैं और करना चाहिए ना। और मैं तो ये कहूंगा इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है 3,000 रुपए हमारी लाडली बहनाओं को देना, 3,000 रुपए, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान और गेहूं खरीदना, 450 रुपए का सिलेंडर देना, और प्रदेश के जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी नौकरी देना। तो ये बड़े वादे मोदी जी ने किए थे और ये मोदी जी की गारंटी है। तो मोदी जी मुझे लगता है कि सीएम और सबसे बड़े हैं, तो उनकी गारंटियों पर पहले काम होना चाहिए। ये वाली घोषणा तो हर साल होती है, आगे भी होती रहेगी, इस पर कार्रवाई नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ ना, जो अधिकारी यदि इसका पालन नहीं कर रहे हैं सीएम के आदेश का, खुले में मांस मदरा बिक रहा है, इसमें मदरा भी जोड़ लिया जाए। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ मेरे सामने ही मदरा की दुकान है, बिल्कुल खुले में शराब बिक रही है। तो मांस और मदरा दोनों ही दिमाग खराब करते हैं, तो मदरा पर की भी खुले में बिक्री होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो घोषणाएं जो की जा रही हैं उस पर अमल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिवराज जी भी 22,000 घोषणाएं करके चले गए, ये भी 25,000 घोषणाएं कर दें। तो उनको घोषणावीर कहते थे, इनको महाघोषणावीर कहा जाएगा। तो इसका ये पालन करें। इन्होंने कहा 4 लेन 6 लेन, कहां से कहां बात जोड़ दी। 4 लेन 6 लेन बनाने में 5 साल 10 साल 2 साल लगते हैं, वो तो सब जनता को पता है। लेकिन ये नॉइज पोल्यूशन पे काम करना इतना लंबा काम खुद थोड़ी है, ये तो 2-4-10 दिन में किया जा सकता है। और एक और बात मैं जोड़ूंगा कि ट्रैफिक व्यवस्था हमारे प्रदेश की बहुत खराब है, उसमें नॉइज पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। जनता टेंशन में है, डिप्रेशन में है, चौराहे पर खड़ी रहती है, गाड़ियां बीच में फंस जाती है। तो ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुधारने में काम किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि नॉइज पोल्यूशन मध्य प्रदेश में हो रहा है तो वो ट्रैफिक व्यवस्था खराब है, उसके कारण हो रहा है। तो शहरों की जो सड़कें हैं उनको चौड़ा किया जाए। पांडे जी आंदोलन तो करिए ना, विपक्ष की भूमिका निर्वहन तो करिए आप। सब न्यूज चैनल वाले करा लेंगे, आपके कहने से हो जाएगा। विपक्ष की भूमिका में आइए, आंदोलन करिए, सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन में बैठिए, तब तो कार्य होंगे ना राम पांडे जी। खाली फोन में बात करने से थोड़ी काम हो जाएंगे। नहीं, हम तो सोचते रहते हैं घर में, हम आंदोलन कुछ नहीं करते हैं। ये मीडिया का काम है, ये मीडिया को करना चाहिए। मीडिया दिखाएगी तो करोड़ों तक बात जाएगी। हम आंदोलन, मीडिया तो अपने धर्म का निर्वहन कर ही रहा ना सर, हमेशा करता है, लेकिन विपक्ष की भूमिका के नाते आपका भी तो कुछ दायित्व करने का। सर एक बात बताइए मेरी, हम आंदोलन करेंगे तो कितने लोगों के साथ करेंगे? 1000 लोगों के साथ। मीडिया की बात करोड़ों तक जाती है, हमारी बात तो 1000-500 लोगों तक जाएगी। राम पांडे जी, समय की थोड़ी सी समय सीमा कम है, नहीं तो हम बात को पूरी करते। फिलहाल के लिए आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।